अब देखिए फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था आपने सिंपल के बारे में। सिंपल में था आपके पास सब्जेक्ट विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल शेल का यूज पढ़ा आपने नया। विल और शेल में क्या अंतर है? शेल के साथ यूज कर रहे हैं आप आई और बी सब्जेक्ट, जबकि विल के साथ कर रहे हैं अदर सभी सब्जेक्ट जो कि आपने अब तक देखे हैं, पढ़े हैं या सुने हैं या जिन भी किताबें देखे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे विल में। केवल शेल में ध्यान रखना है आई और बी का, बाकी वही चीज है नॉर्मल। फिर नेक्स्ट स्टेप बस फ्यूचर कंटिन्यूअस का। विल शेल कहाँ आएगा? बी के साथ, यहाँ पर सब्जेक्ट विल शेल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल शेल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यूज करेंगे आप थर्ड फॉर्म। और लास्ट में जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब यूज करेंगे आप सब्जेक्ट विल शेल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म और टाइम। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में, जिसे आपने देखा था इंडेफिनिट भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। पहचानोगे कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का ही है? देखते हैं। तो इसके अंदर आता है आपके ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स मतलब किन परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एवर, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ऑलवेज, हैबिट्स। जिसे आपने हैबिचुअल भी देखा होगा ही, हैबिचुअल फैक्ट्स। इसके अलावा एक नई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले इतना देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। पहचान मतलब कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का ही है? तो उसमें यूज करेंगे आप ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हूं, ती हूं। ये चीजें जो आप प्रेजेंटली बोल रहे हो, अभी जो नॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं सामान्य बातचीत में। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वहां जाता हूँ, वो जाते हैं, वे देखते हैं, हम पढ़ते हैं, ये सब चीजें। तो क्या है आपके पास? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ये सब चीजें। अब आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स मतलब किन परिस्थितियों में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। एवर मतलब कुछ चीजें हमेशा होती हैं, नेवर कभी नहीं होती हैं, यूजुअली कभी कभी होती हैं या अक्सर होती हैं, सेल्डम कभी कभी होना, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा होना। एक नई चीज क्या बनना है? हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल वर्ड बना हैबिट से। हैबिट मतलब आदत, हैबिचुअल फैक्ट मतलब वो चीजें जो कि आदतन आ जाती हैं अपने स्वभाव में। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड में होने वाले, ट्रुथ मतलब सच, मतलब वो सच जो कि शाश्वत होते हैं, हमेशा रहते हैं। जैसे सूर्य का उगना, चंद्रमा का उगना, तारों का टिमटिमाना, बारिश का मौसम के अकॉर्डिंग होना, ये सब चीजें जो कि यूजुअली होनी है। दिन का होना, रात का होना, ये तो हमेशा हर परिस्थिति में होगी। ऐसा नहीं है कि आज सुबह होगी तो आज शाम नहीं होगी या रात नहीं होगी, डेफिनेटली होनी है, वो प्रकृति के नियम है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था आपने? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने दो चीज बताई आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। तो यहाँ पर अपने जिसके दो पार्ट्स किए हैं, क्यों किए मैंने ये? क्योंकि ये जो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं आप, ये यूज कर रहे हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि ये जो पार्ट यूज कर रहे हैं आप, ये यूज कर रहे हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों मतलब आई वी यू दे नेम्स और प्लूरल वर्ड्स, इसके साथ ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। जैसे मैं लिखता हूं, वह बाजार जाती है, या वे
घर पर खाना खाते हैं। अब वह बाजार जाती है, जाती इसलिए आता है गर्ल के लिए या फीमेल के लिए, तो या तो क्या यूज करते हैं अपन, शी, या सब्जेक्ट आ गया आपके पास। उसके बाद वह बस काम कौन सा हो रहा है, जाने का, जाने को बोलते हैं अपन गो। अब लास्ट वर्ड ओ है, इसलिए यूज करेंगे अपन किसका, इन चीजों का। यहां लगा दिया मैंने ईएस। अब कहां जा रही है, बाजार, बाजार के लिए मार्केट। यहां मैंने गैप दिया, गैप में क्या आएगा, टू आएगा। अब टू क्यों आएगा ये बताते हैं आपको। अगला सेंटेंस देखते हैं एक बार। वे घर पर खाना खाते हैं, वे का ट्रांसलेशन क्या होगा, दे, ये दे। यहां पर दे क्या हुआ, प्लूरल, प्लूरल क्या आएगा, साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कौन सा काम हो रहा है, खाने का, तो क्या होएगा, ईट। क्या खा रहे हैं, खाना, खाने के लिए फूड। कहां खा रहे हैं, घर पर के लिए एट, और घर के लिए होम। पर का यूज ऑन के साथ भी होता है, लेकिन ऑन का साथ क्यों नहीं आएगा, घर के ऊपर खाना भी खाएंगे, घर के अंदर खाएंगे, इसलिए आएगा एट, ऑन नहीं आएगा। जो चीज घर के ऊपर होगी या किसी चीज के, किसी धरातल के या किसी सरफेस के ऊपर होगी, वहां यूज करेंगे आप ऑन का। नॉर्मल सर्विस के यूज करेंगे, नॉर्मल सर्विस के लिए यूज करेंगे आप किसका, एट का। अब देखते हैं एस और एस का यूज। थोड़ा सा अंतरण में, जिन शब्दों के अंत में ये शब्द नहीं आएंगे, देखिए सामने नंबर शब्द कौन से हैं, ओ, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, एस और डबल एस। और जिनके साथ ये आ जाएंगे वहां ईएस लगा देंगे। देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। देखिए यहां लिखा आपने कुछ वर्ड्स, ओ, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, एस और डबल एस। यहां लिखे आपने कितने वर्ड, 7 वर्ड लिखे हैं। अब इन वर्ड्स का यूज देखिए कैसे करते हैं, ओ, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, एस और डबल एस। अब मैं हर एक का एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे गो, सी एच के लिए बंच, एस एच के लिए बुश, एक्स के लिए बॉक्स, जेड के लिए बस, एस के लिए बस और डबल एस के लिए क्लास। अब जब इन वर्ड को आप प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, GOES, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था। इसके लिए बंचेस, बुशेस, बॉक्सेस, बजेस, बसेस और क्लासेस। यहां पर एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, वो है बजेस। बज क्या होता है, मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी की जो आवाज आती है ना, उस आवाज को बोलते हैं बज। और जब उस मक्खी को कहीं पैक कर दोगे, जो टकराएगी, टकराने के बाद जो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, उस साउंड को बोला जाता है बज। क्लियर, चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम घर पर खाना खाता है।
आपने स्ट्रक्चर क्या लिखा था? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ऑब्जेक्ट। अब राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर से क्या आएगा? एस आएगा। राम के लिए राम, वर्ब कौन सी हो रही है? खाने की। खाने के लिए ईट, एस का यूज करेंगे। आपने लिखा था वर्ड, क्या लिखे थे? OCHS, ये सब लिखे थे आपने, तो उनमें से नहीं है ये, नहीं है तो क्या लगा देंगे? ऐसा लगा देना। क्या खा रहा है? खाना, खाने के लिए फूड। और कहाँ खा रहा है? घर पर के लिए क्या आएगा? एट आएगा। और नहीं आएगा क्योंकि घर के ऊपर नहीं खा रहा है, घर के अंदर खा रहा है, इसलिए क्या आएगा? एट आएगा। कहाँ खा रहा है? घर पे। घर के लिए होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे बाजार में खिलौने खरीदते हैं। वे के लिए दे। अब दे कहाँ गया? इसमें गया। सब्जेक्ट कौन सा हो गया? सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। तो क्या करेंगे? फर्स्ट वन लगाएंगे। कौन सा काम हो रहा है? खरीदने का। खरीदने के लिए परचेज। क्या परचेज कर रहा है? खिलौने। खिलौने क्या बोलते हैं? टॉयज। कहाँ? बाजार में, तो इन द मार्केट। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेंगे? कौन सी चीज का यूज करेंगे नया? देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, एक चीज, उसके साथ नॉट, फर्स्ट फॉर्म वापस आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब डू डज का यूज अपने पास नया आया, वो भी देख लेते हैं। दो कॉलम बना लेते हैं, डू और डज। तो डज का यूज करते हैं कहाँ? सिंगुलर में, जैसे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। और यही चीज अपन यहां देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे, नेम्स और प्लूरल। अब सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह घर पर नहीं रहती है। एक और देख लेते हैं। बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ते हैं। अब यहां मैंने क्या किया? यहां लिया मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर, यहां लिया मैंने प्लूरल। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। वह टी है, इसलिए क्या आएगा? शी आएगा। शी के बाद क्या आएगा? डू या डज? देखो इसमें कहाँ आ रहा है? शी। डज में आ रहा है, डज डाल देते हैं। डज के बाद नॉट, फिर आपके फर्स्ट फॉर्म कौन सा काम हो रहा है? रहने का। रहने क्या बोलते हैं? लिव। कहाँ रह रही है? घर पर, तो क्या आएगा? एट आएगा, ऑन आएगा? एट आएगा, क्योंकि घर के अंदर रह रही है। घर के ऊपर रहती तो क्या आता? ऑन आता। बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, बच्चे के लिए चाइल्ड ना आएगा, ना आके चिल्ड्रन आएगा। चाइल्ड आता है सिंगल बच्चे के लिए, चिल्ड्रन आता है एक से अधिक बच्चे के लिए, यानी बच्चों के लिए। फिर चिल्ड्रन आ गया तो क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो इसमें क्या आएगा? डू आएगा, साथ में नॉट आएगा। अब काम कौन सा कर रहे हैं? ये नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने क्या बोलते हैं? स्टडी। क्या रीड भी बोल सकते हैं? कहाँ? कक्षा में, तो इन द क्लास। कितना सिंपल है। देखो, बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी या रीड इन द क्लास। पढ़ते हैं क्या? वेरी गुड, पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसी के साथ साथ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ अंतर नहीं करना, बहुत सिंपल। देखते हैं कैसे करेंगे इसे भी। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग। आपने ये पढ़ी है स्पेलिंग, इंट्रोगेटिव, जबकि ये स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? इंटेरोगेटिव। अब ये वर्ड कहां से निकला? इंटेरोगेट से। इंटेरोगेट मतलब
जांच पड़ताल करना या पूछताछ करना, कहीं होती है पुलिस स्टेशन में। कब होती है? जब पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, इसको जेल में पैक करती है, उसकी पिटाई करती है। तो क्या होता है, जब उनसे जो सवाल जवाब होते हैं उससे बोलते हैं इंटरोगेट, यानी पूछताछ करना पुलिस की भाषा में। नॉर्मल पूछताछ करोगे क्या करेंगे? क्वेश्चनिंग कहलाएगी, जबकि इसको कहेंगे आप इंटरोगेट करना, मतलब बात भी करना और पिटाई भी करना, उसे बोला जाता है इंटरोगेट। तो यहां से वर्ड निकला ये, यहां पर इंटरोगेट से बना इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब वो सेंटेंस जिसमें कि पूछताछ की जाती है, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछताछ में क्या होगा? प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो? इंटरोगेट। इंटरोगेट से बना इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव से बना इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब आपको होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखते हैं, इसी में थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए यहां करेंगे आप डू डज को आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं पूछ रहे थे अब तक तो क्या आ रहा था? फुल स्टॉप आ रहा था, फुल स्टॉप लिख ही नहीं रहे थे हम। देखते हैं क्या पुलिस सड़क पर चोरों को पकड़ती है। क्या के लिए क्या आएगा? पकड़ती है तो सिंगल ही है, क्या लिखेंगे? डज लिख देंगे। पुलिस के लिए पुलिस लिख देंगे। पकड़ने के लिए कैच, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कॉट। थर्ड क्या होगी? कॉट। कैच, कॉट, कॉट। तो डज पुलिस क्या आएगा? कैच आ गया। कहां पे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर। किसको? चोरों को। तो डज पुलिस कैच किसको? चोरों को। तो थीव्स। कहां पर? सड़क पर। तो एट ऑन रोड। ऑन क्यों आएगा? क्योंकि रोड के ऊपर है, क्या आप चल सकते हो, दिख सकते हो, वहां आएगा रोड। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या आप बाजार जाते हो? आपके लिए इसको ऐसे बनाओ, पहले बनाओ इस वर्ड के ट्रांसलेशन, इसके अकॉर्डिंग बनाना इसको। यू आ गया आपके लिए। अब यू का यूज क्या करते हैं आप? तू, तुम, आप, तीन के लिए, इनके लिए यूज करते हैं आप क्यू का। तो यू आ गया यहाँ पर आपके लिए। अब यू किस में गया था मैं? डू या डज में? डू में गया था। तो डू यू जाने के लिए, गो, गो के साथ टू फ्री, ठीक है। तो डू यू गो टू, कहां जा रहा है? बाजार। बाजार के लिए मार्केट। ये बन गया सेंटेंस आपका, डू यू गो टू मार्केट। वहां लिखा था तुमने क्या पुलिस सड़क पर चोरों को पकड़ती है। तो डज पुलिस कैच थीव्स ऑन रोड। एट रोड क्यों नहीं आया? क्योंकि वो किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, सड़क पर पकड़ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इंट्रोगेटिंग से चलते हैं हम इंट्रो नेगेटिव में। ये आपका इंट्रो, ये आपका नेगेटिव। इसमें क्या करेंगे आप? इंट्रोगेटिव को और नेगेटिव को दोनों को मिला देंगे। कैसे? डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दूसरे से क्या बन गया? इंट्रोगेटिव आ गया। नॉट से क्या आया? नेगेटिव आ गया। दोनों जोड़ दिया तो क्या हो गया? इंट्रो और नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव हो गया। देखते हैं क्या शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को नहीं
पढ़ाता है। शिक्षक के लिए टीचर, एंड क्या है, सहायती आ रहा है तो क्या आएगा, डू या डज, डज आएगा, डज टीचर। उसके बाद डज टीचर हो गया, नॉट फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, तो टीच, किसको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स कहां पर, कक्षा में, मे के लिए इन, कक्षा के लिए क्लास, क्लास में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या लड़के सड़क पर लड़कियों को घूरते हैं? यहाँ पर नया वर्ड आया, क्या वर्ड आया, घूरना। क्या होता है घूरना, देखना तो क्या हुआ, लुक हो गया, सी हो गया या वॉच हो गया, लेकिन घूरना क्या होता है, देखते हैं क्या आता है, क्या के लिए क्या आएगा, लड़के क्या है, प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए, तो डू, बॉयज आ गया, डू बॉयज। उसके बाद नॉट, उसके बाद बल्कि बस फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है, घूरना, तो क्या आएगा, स्टेयर। इसको लड़कियों को, क्या है लड़कियों के लिए, गर्ल्स, कहां पर, सड़क पर, तो एट या ऑन रोड, दोनों ही आ सकता है, दोनों सही है। चलिए आगे, नव प्रयास क्लासेस के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज लगातार चलती है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, मतलब वर्तमान में लगातार चलने वाली चीजों से बना हुआ टेंस, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें देखना सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन, मतलब कैसे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट टेंस ही है। तो जो काम हम आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, हम समझ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। ये तो चीज़ क्या कहलाएगी, वो चीज़ें कहलाएंगी जो कि डेली अपने साथ प्रेजेंटली हो रही है, कि आप उस काम को अभी कर रहे हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है अपन, सब्जेक्ट, पहली चीज तो पहचानो कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं और रही हूं। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा पास, सब्जेक्ट, इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर देखते हैं अपन इज एम आर का यूज। तो इसका यूज क्या कर रहे हैं आप, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। आई का केवल एक यूज होता है, एम का केवल एक यूज हो रहा है आई के साथ। आर का यूज कर रहे हैं आप यू, वी, दे और नेम्स इसके साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन सेंटेंसेस को। जैसे बच्चे बाजार जा रहे हैं, तो बच्चे वो बोलेंगे चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल कहाँ गया, आर के साथ गया, तो चिल्ड्रन आर हो गया आर। उसके बाद काम कौन सा हो रहा है, जाने का, जाने को बोलते हैं आप गो, या क्या गो, आई जोड़ा तो गोइंग हो गया, कहाँ जा रहे हैं, बाजार में, तो टू मार्केट हो गया। ठीक है, दूसरा बच्चा बोल रहा है, तो बच्चे के लिए क्या लिखेंगे, चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ गया, सिंगुलर में, सिंगुलर के साथ क्या आ रहा है, इज, चाइल्ड इज। अब काम कौन सा हो रहा है, बोलने का, बोलने को बोलते हैं आप स्पीक, आई जोड़ते स्पीकिंग हो गया, लेकिन ये बता देखा क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसलिए स्पीकिंग पे ही आपका वाक्य खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव में, क्या करेंगे हम, लॉ जोड़ देंगे। जैसे सब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर पर नहीं जा रहा है, राम एक क्वेश्चन है, इज, इसके बाद नॉट, जाने के लिए गो, गो में जोड़ा आईएनजी, गोइंग, कहाँ जा रहा है, मार्केट, तो टू मार्केट। पिताजी सब्जी मंडी में से नहीं आ रहे हैं, पिताजी के लिए फादर, एक क्वेश्चन है इज, उसके बाद नॉट, आने के लिए कम, आइन जोड़ते कमिंग हो गया, कहाँ से आ रहे हैं, सब्जी मंडी में से, तो फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी के लिए वेजिटेबल मार्केट। फिर देखते हैं अपन इंटरोगेटिव, इसमें क्या होगा, इसे हमारा आगे आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या दोस्त टीवी देख रहा है, तो इज, फ्रेंड, देखने के लिए वॉच, आइन जोड़ते वॉचिंग हो गया, क्या देख रहा है, टीवी, तो टीवी आ गया।
क्या पड़ोसी मुझसे बोल रहा है, तो पड़ोसी एक ही है इसलिए इज आया। पड़ोसी के लिए नेबर, बोलने के लिए स्पीक, आइन जोड़ते स्पीकिंग हो गया। किससे बोल रहा है, मुझसे, से के लिए टू, और मुझ के लिए मैं, मी आ गया। तो क्या इज नेबर स्पीकिंग टू मी। उसके बाद है इंट्रोनेगेटिव। उसमें क्या करेंगे आप, इजमार भी लगा देंगे, नॉट भी लगा देंगे। जैसे इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन, क्या सहपाठी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा, बात नहीं कर रहे हैं तो क्या जाएगा, आर कलीग्स नॉट टॉकिंग टू अस। आर क्यों आया, क्योंकि रहे हैं, प्लूरल हो गया। तो आर कलीग्स, सहपाठी को बोलते हैं कलीग्स, ये हो गया आपका आर कलीग्स। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, बात करने का, टॉक, आई जोड़ते टॉकिंग हो गया। किससे बात कर रहे हैं, हमसे, तो टू अस। क्या डाकिया पत्र नहीं बांट रहा है, एक ही डाकिया। पोस्टमैन सिंगुलर से इज पोस्टमैन। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, बांटने का। बांटने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। आइन जोड़ा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या बांट रहा है, लेटर यानी पत्र, लेटर कर दिया अपन ने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। कल पढ़ा था हमने किसका, प्रेजेंट सिंपल का, जिसे हमने इंडेफिनिट बोला था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसे हमने प्रोग्रेसिव भी बोला था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, चेंज कैसे होते हैं, और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। देखते हैं क्या क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं हम। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि कैसे सेंटेंस को पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है, तो उसमें क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वे बाजार जा चुके हैं, आप आ चुके हो, वो जा चुके हैं, ये सब चीजें। अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो एक ही नई चीज यूज की है, हैज़। तो हैज़ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बस ये हेल्पिंग वर्ब है जो शो कर रही है कि अपना जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, किस टेंस में बोला जा रहा है। तो हैज़ का प्रयोग समझते हैं हम, हैज़ का यूज और हैव का यूज। हैज़ का क्या करते हैं हम, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और नेम और सिंगुलर के साथ, मतलब जो जो एक वचन संज्ञाएं होती है उन सब के साथ। दूसरा के बाद है हैव, हैज आर प्लूरल भी। तो ही, शी, इट नेम सिंगुलर, और आई, वी, यू, दे नेम्स ऑफ प्लूरल। अब देखते हैं सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे हमने बोला, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं। पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं मतलब काम हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, बर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। कौन उड़ रहा है आकाश में, पक्षी। पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, बर्ड्स। तो शिवानी घर पर किताब पढ़ चुकी है, मतलब शिवानी हैज। हैज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन के लिए आया। शिवानी का मतलब कहां ले सकते हैं अपन, नेम में। नेम किस में आ रहा है, हैज में, तो इसलिए शिवानी साथ आया हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ने का काम क्या, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड। सेकंड रीड, थर्ड रीड, तो रीड ही आएगा। अपने को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो रीड ही आ गया। क्या पढ़ रही है, किताब। किताब के लिए बुक, और कहां पढ़ रही है, घर पर। पर के लिए क्या आएगा, एट आएगा, ऑन नहीं आएगा। कल हमने इसके बारे में देखा था। तो एट, और घर के लिए होम। अगला देखते हैं अपन नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां यूज किया क्या हमने, नॉट। दोनों में अंतर क्या आया, उसमें हैज के साथ नॉट नहीं था, इसमें नॉट जोड़ दिया, तो ये नेगेटिव बन गया। सेंटेंस में भी यही तरह जाएगा, उनमें नहीं लगाया गया था, यहाँ पर नहीं लगा दिया गया है। जैसे बच्चा कमरे में नहीं हंस चुका है, तो बच्चे के लिए चाइल्ड के बाद हैज, नॉट। अब काम हो रहा है हंसने का, हंसने को बोलते हैं लाफ। लाफ की थर्ड फॉर्म हुई लाफ। कहां हंस रहा है, में के लिए इन, और कमरे के लिए रूम। तो चाइल्ड हैज नॉट लाफ इन रूम। डाकिया, डाकिया गांव में डाक नहीं बांट चुका है। डाकिया के लिए पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हैज। उसके बाद नॉट, और उसके बाद बांटने का काम क्या बोलते हैं, बांटने को डिस्ट्रीब्यूट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बांट रहा है, डाक। डाक को बोलते हैं मेल, और कहां बांट रहा है, गांव में। में के लिए इन, और गांव के लिए विलेज, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले।
उसके बाद देखते हैं आप इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था। क्या हो जाएगा इसमें, हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे थे, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, क्या मैं मेले में जा चुका हूं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, और आई कहां जा रहा था, हैज है हमें, हैज या हैव में, तो हैव आई, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यानी कि गो, वेंट, गॉन, गॉन आया, मे के लिए इन और मेले के लिए द फेयर, तो हैव आई गॉन इन द फेयर। दूसरा है, क्या तुम सड़क पर दौड़ चुके हो, तुम के लिए यू था प्लूरल, इसलिए हैव आया। अब कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रन, सेकंड रेन, और थर्ड वापस से रन हो जाती है। तो रन कहां दौड़ रहा है, सड़क पर। ऑन क्यों आया, क्योंकि सड़क के ऊपर है। इन कब आता है, जब सड़क के अंदर होता, इसलिए यहां पर ऑन आया। तो ऑन द रोड, सड़क के लिए रोड। कुछ आप देखना चाहते हो, हाँ अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। क्या था उसमें, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और क्या था, टाइम पीरियड, और साथ में लास्ट में क्या था, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों था, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस जिसमें कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं या पूछा करते हैं। तो इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछ रहे हैं आप, सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होगा, क्या से होगा। पहले सेंटेंस देखते हैं, क्या शिकारी 1 महीने से जंगल में शिकार कर रहा है। शिकारी के लिए हंटर, एक है इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा, तो हैज हंटर बीन। बीन के बाद काम कौन सा आ रहा है, शिकार करने का, तो क्या कहेंगे, शिकार को कहते हैं अपन हंट, और आई रहते हैं क्या बन गया ये, हंटिंग। कहा, जंगल में, तो मे के लिए इन, और जंगल के लिए या तो जंगल लिख दो या फॉरेस्ट लिख दो या वुड्स लिख दो, सब नाम जंगल का ही है। कब से कर रहा है ये, 1 महीने से, तो क्या आएगा, फॉर अ मंथ, 1 महीना हो गया ये। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले में। इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और सेम स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, क्या प्रधानाचार्य विद्यालय में विद्यार्थियों को भाषण, क्या प्रधानाचार्य विद्यालय में विद्यार्थियों को सुबह से भाषण दे रहे हैं। प्रधानाचार्य के लिए प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कितने हैं, एक ही है ना, तो हैज आएगा। अब आप कभी तो इस चीज में होंगे कि यार है, यार है, फिर भी आप हैज लगा रहे हैं, ऐसा क्यों। जब किसी बड़े व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है तो क्या लगाया जाता है, रहे हैं, चाहे व्यक्ति वो एक ही हो। प्रधानाचार्य के लिए भी ये बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बोलेंगे, प्रेसिडेंट के लिए भी ये बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या प्रेसिडेंट आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो हैज प्रिंसिपल आ गया था, उसके बाद डीन, उसके बाद काम कौन सा हो रहा है, भाषण जाएगा, क्या बोलते हैं, लेक्चर। लेकिन देने के लिए क्या बोलते हैं, गिविंग लेक्चर। किनको दे रहे हैं, विद्यार्थियों को, तो टू स्टूडेंट्स। कहां पर, विद्यालय में, तो इन द स्कूल। ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। ये तो क्या हो गया अपना, ये इंट्रोगेटिव पूरा हो गया अपना। अब चलते हैं आप इंट्रो नेगेटिव के लिए, देखते हैं।
पहले देखिए स्ट्रक्चर। हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर, उसके बाद टाइम पीरियड और लास्ट में टाइम पॉइंट। ये लास्ट हो गया क्या? नहीं, लास्ट नहीं हुआ अभी। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क भी तो बाकी है। पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या सैनिक युद्ध मैदान में अभ्यास कर चुके हैं? अब सैनिक के लिए क्या आएगा? सोल्जर। और एस पे लगेगा क्योंकि अब प्लूरल हो गया, तो क्या जाएगा? हैव आ जाएगा, हैव आएगा, हैव आएगा। तो हैव सोल्जर्स बीन, क्या कर रहे हैं? अभ्यास। अभ्यास को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस बोलते हैं। इसके साथ क्या बोलते हैं? एक वर्ड और बताया था मैंने आपको, एक तो हो जाएगा आपका प्रैक्टिस, इसके अलावा एक वर्ड और है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग भी बोलते हैं अभ्यास को। कहाँ कर रहे हैं? युद्ध मैदान में, तो मैं के लिए इन, और युद्ध मैदान के लिए वारफील्ड। लेकिन कब से कर रहे हैं? क्या सैनिक युद्ध मैदान में अभ्यास कब से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सुबह से। तो क्या जाएगा? सिंस मॉर्निंग। एक बार देखते हैं। क्या माली सुबह, या यूं कर दीजिए 10 बजे से, 10 बजे से बगीचे में घूम रहा है। अब रहा है आया, क्या आएगा? हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। माली को क्या बोलते हैं? गार्डनर। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कौन सा काम हो रहा है? घूमने का। घूमने को बोलते हैं वॉक। आइन जोड़ते हो गया वॉकिंग। कहां पर? बगीचे में, तो इन द गार्डन। कब से? 10 बजे से। अब यहाँ सुबह शाम नहीं आया तो क्या आ जाएगा? 10 o'clock आएगा। जब सुबह शाम नहीं आएगा तब तो 10 o'clock आ जाएगा, और जब सुबह शाम आएगा तो 10 AM या 10 PM आएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप इंट्रो।